बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और उसके एक्सरसाइज वाले जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6.1 को हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा जो 6.1 न्यूमेरिकल है उसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है और जो फाइंड करना है वो मैंने लिख दिया। ज़रा हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखता है A man has pulled a cart through 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी जो है बेटा एक कार्ट एक छकड़े को जो है एक हाथ गाड़ी जो होती है बेटा हाथ से खींचने वाली जो गाड़ी होती है उसको खींच रहा है। कितना फासले तक खींच के लेके जा रहा है 35 मीटर तक और फोर्स उसके ऊपर कितनी लगा रहा है बेटा वो 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। और हमने क्या करना है आगे कहता है फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। उस आदमी ने उस जो है गाड़ी के ऊपर जो है उसको खींचने के लिए कितना उसके ऊपर वर्क किया है वो आपने W बेटा फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें आपको गिवन दी हुई थी, ये आपने बेटा इसमें मालूम करना है। तो अब हम इसका जो है सोल्यूशन जो है बेटा वो फाइंड करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला होता है बेटा वो इक्वल होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। किसके इक्वल होता है बेटा W इज इक्वल टू एफ डी। अब W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई डिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास वो 35 मीटर है। ये 35 आ गया। अब बेटा आपने जो है वो कैलकुलेटर पकड़ना है और 300 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है बेटा 300 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से। तो ये बेटा आपके पास आ गया 10,500 10500। ये बेटा आपके पास जो है वो वर्क का जो है बेटा जो है जवाब आ गया जो आपने फाइंड करना था। इसमें वर्क वो कितना आया है बेटा 10,500 और वर्क का बेटा यूनिट होता है जूल। क्या होता है जूल। तो आपने लास्ट पे उसका यूनिट लिख देना है साथ। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 6.1 था वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो बेटा 6.2 इसमें ये हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, ये हमने उसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। लेकिन इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा है अ ब्लॉक वेजिंग ऑफ 20 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वजन बेटा कितना है 20 न्यूटन है। इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड और उसको हमने ऊपर की तरफ बेटा कितने मीटर लेके गए हैं 6 मीटर। उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है। और आगे क्या कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो उसको बेटा जो है वो 6 मीटर हाइट पे लेके जाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी वो हमने फाइंड करना है। तो बेटा ये इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये ज़रा देख लें कि आपके पास एक ब्लॉक था जिसका बेटा वज़न कितना है 20 न्यूटन। इसको हम ऊपर लेके गए हैं यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हाइट पे यहाँ पे लेके आए हैं। अब कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 20 न्यूटन के जो है ब्लॉक को लेके जाने के लिए आप जब इसको लेके जाते हो तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो बतानी है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको PE से लिखते हैं, P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी। इसका फार्मूला होता है mgh। अब बेटा हमें जो वैल्यू दी हुई है उसमें H दिया हुआ है और दूसरा वेट है W दिया हुआ है। तो अब बेटा ये देखें जो आपका फार्मूला W होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है mg के इक्वल होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ हमारे पास W की वैल्यू थी 20 न्यूटन। तो जो mg है उसकी वैल्यू कितनी है फिर बेटा 20 न्यूटन है। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये mg की जगह बेटा कितना आ गया 20 न्यूटन। 20 न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट लास्ट पे लिखेंगे। उसके बाद बेटा ये जो H है इसकी जगह पे क्या वैल्यू दी हुई है 6। ये हमने 6 लिख लिया। अब बेटा 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा 20 को 6 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 120। ये बेटा आपकी क्या आ गई है ये एनर्जी की वैल्यू आ गई है। और लास्ट पे जब आंसर आ जाए तो आपने साथ उसका यूनिट लिखना होता है। तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी हो कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट हमेशा क्या होता है बेटा जूल होता है। तो हमने साथ इसके लिख दिया
जूल। वर्क का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। तो हमारा आंसर आ गया 120 जूल। इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है ब्लॉक के अंदर बेटा? 120 जूल। आर्टिकल नंबर 6.3, इसमें बेटा हमें गिवन डाटा ये दिया हुआ है और हमने फाइंड उसमें ये वैल्यू करनी है। तो अब इसकी स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है अ कार वेजिंग 12 किलो न्यूटन। एक कार है बेटा जिसका वेट कितना है, जिसका जो वज़न है बेटा वो 12 किलो न्यूटन है। तो ये बेटा वेट को जो उसका वेट है, उसका वज़न है, उसको मैंने W से लिख दिया, वो 12 किलो न्यूटन है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। और उस कार की जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है बेटा, उसको मैंने V से लिख दिया और वो 20 मीटर पर सेकंड है। और नेक्स्ट क्या कहता है, आपने क्या करना है बेटा? फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। K डॉट E, K फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी। अब बेटा ये जो वेट था इसको हमने फिर ये 12,000 न्यूटन क्यों लिखा हुआ है? ये तो 12 किलो न्यूटन था। पहले इसको समझ लेते हैं और फिर हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं। अब देखें ज़रा, आपके पास बेटा ये जो वेट था वो दिया हुआ था, W जो था वो कितना था? 12 किलो न्यूटन। लेकिन बेटा जो वेट होता है, वज़न जो होता है, उसका यूनिट न्यूटन होता है। तो फिर बेटा ये किलो जो है ये एक प्री फिक्स है। तो प्री फिक्स जो किलो है उसका मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1000। तो बेटा इसको ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे या तो 10 की पावर 3 लिख लेंगे या डायरेक्ट जो है वो 1000 लिख लेंगे, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब भी होता है 1 के साथ 3 0। तो अब बेटा जब आप इस 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है वो वज़न कितना आ जाएगा बेटा? 12,000 आ जाएगा न्यूटन। ये मैंने इसको पहले इस शक्ल में लिख लिया हुआ है। अब बेटा हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, उसका फार्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है बेटा? वो होता है 1/2 mv², यानी हाफ mv²। ये फार्मूला इसमें यूज़ होना है। ये मैंने साइड पे इसलिए लिखा है, ये भी बेटा रफ फॉर्मूला है, ये भी है, ये सोल्यूशन इनमें नहीं है। सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें फार्मूले में बेटा आपको एक m चाहिए और एक v चाहिए, वेलोसिटी और मास चाहिए। वेलोसिटी तो हमें गिवन दी हुई है ये 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या बेटा हमें जो है उसका मास दिया हुआ है यहाँ पे गिवन? तो मास नहीं दिया, वो तो वेट दिया हुआ है, वज़न। तो आप पहले हम उसका मास फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, जो है वो काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइंड होगी। तो अब सबसे पहले आपने वेट का फार्मूला लिखा, W = mg। क्या फार्मूला होता है बेटा इसका? W = mg। अब यहाँ से m बेटा इधर ही रहेगा, g दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये m अपनी जगह पे ऐसे ही रहा। अब बेटा W की क्या वैल्यू है? W की वैल्यू हमें दी हुई है, वो है बेटा 12,000 और ये यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय G की वैल्यू बेटा स्मॉल g की वो 10 होती है, = m। तो अब बेटा इसको आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। और ये बेटा मैस आ गया, आपका मैस की वैल्यू आ गई 1200 किलोग्राम। अब बेटा नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपका बेटा सोल्यूशन है, ये आपने जो है वो नोट करना है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसके नीचे बेटा जो आपका स्टेप आना है उसमें आपने क्या करना है, आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है, जो कि क्या है? हाफ mv², 1/2 mv का स्क्वायर। तो अब बेटा काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी? 1/2 m की जगह क्या आ गया बेटा? 1200। ये m हमने पहले ही फाइंड कर लिया। उसके बाद v की जगह क्या वैल्यू थी? 20 और ऊपर 20 का क्या आ गया बेटा? स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी = ये 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 600 बच जाएगा और 600 को 1 से करेंगे तो ये 600 आ गया। उसके बाद बेटा ये 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये 400 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी? इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 6 को 4 से करेंगे 24 और साथ बेटा 4 0 आ जाएंगे आपके पास, 2 इसके और 2 इसके। आपने कैलकुलेटर से करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा जो एनर्जी होती है इसका यूनिट होता है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, उसका यूनिट होता है जूल। यहाँ तक आपका काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया है। अगर मज़ीद इसको बेटा आप सिंपल करना चाहते हो
तो किस तरह लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे बेटा आपके पास वैल्यू थी 12 किलो न्यूटन, तो किलो की जगह हमने 10 की पावर 3 यानी 3 ज़ीरो लगाए थे। और अगर हम यहाँ से 3 ज़ीरो ख़त्म कर दें 240, और ये आगे वाले जो 3 ज़ीरो हैं ये 10 की पावर 3, इसको ख़त्म करें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा किलो, और साथ क्या आ जाएगा जूल। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 6.3 था, न्यूमेरिकल बेटा 6.4 जो है, इसमें हमें गिवन डाटा ये दिया हुआ है, हमने फाइंड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी करनी है। लेकिन बेटा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है अ 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर है जिसका मैस बेटा वज़न जो है, सॉरी उसका मैस कितना है 500 ग्राम, और उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकंड के साथ। और क्या कहता है, दूसरी चीज़ कहता है आपने फाइंड करना है इस पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पे आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है व्हेन इट हिट द ग्राउंड, जब वो ज़मीन से टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें ये देखें आपके पास जो है ये मैस दिया हुआ था 500 ग्राम पत्थर का, और उसकी वेलोसिटी दी हुई थी, और ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ये मैस बेटा मैंने कहाँ से लिखा है, ये जो मैस आपको दिया हुआ था इसका यूनिट है ग्राम, लेकिन मैस का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो बेटा किलोग्राम है, तो हमने पहले उसको इंटरनेशनल यूनिट में चेंज करना होता है। तो इसको बेटा आपने ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज किया तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, एक जो किलोग्राम होता है बेटा, 1 केजी जो है किलोग्राम, उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसको 1000 पे डिवाइड कर लेना है, 1000 पे डिवाइड कर लेना है। तो जब हमने इसको 1000 पे डिवाइड किया तो ये 0.5 किलोग्राम आ गया, ये वेलोसिटी है बेटा। अब ये दो आपने एनर्जीज फाइंड करनी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अब बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का बेटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 m की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है, m की वैल्यू ये वाली जो SI यूनिट वाली है वो है 0.5, वो आपने इधर पुट करनी है, यूनिट नहीं साथ लिखते, सिर्फ उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद वेलोसिटी की 15 थी और ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद 0.5, और बेटा पहले 15 का स्क्वायर ले लेंगे तो 225 आ जाएगा, ये आ गया बेटा। अब आपने क्या करना है, 225 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड किस पे कर लेना है, 2 पे। तो हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं बेटा और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 225 मल्टीप्लाई 0.5, और बेटा इसको डिवाइडेड बाय आपने जब ये आ गया आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 112.5, और इसको जब डिवाइड बेटा आपने किस पे किया, 2 पे, तो ये आपके पास आ गया 56 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 112.5 आया, 2 पे डिवाइड किया तो बेटा ये 56.25 आ गया। और ये एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट लास्ट पे लिख लेना है, वो जूल होता है। ये बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी थी, तो उसके लिए बेटा हमने एक लॉ यूज़ करना है, वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास, ये लॉ बेटा हम यूज़ करेंगे। ये आपने हेडिंग दे देनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक। एनर्जी का कंजर्वेशन का कानून ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बेटा दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने ये की थी, एनर्जी ना पैदा होती है ना ज़ाया होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। ठीक हो गया। तो अब बेटा ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह इसकी वैल्यू लिख दी 56.25, तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर आ गया और इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। तो ये बेटा आपके पास सेकंड वाले जो आपकी चीज़ थी वो भी आपने पोटेंशियल एनर्जी वो भी फाइंड कर
न्यूमेरिकल नंबर बेटा 6.5 जो है, 5वां न्यूमेरिकल जो है बेटा, उसमें हमें ये गिवन डाटा दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। अब बेटा इसको ज़रा हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बुक में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फिर इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट लिखता है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। कहता है बेटा जो है एक आपके पास स्लोप है, चट्टान की एक बेटा स्लोप है इस तरह से, ये आपकी 6 मीटर हाइट जो है वो एक जो है बेटा स्लोप है इस तरह से, ये है बेटा, उसकी बॉटम से लेके हाइट 6 मीटर है, और इसके ऊपर बेटा जो है वो एक साइकिलिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, जो है वो बेटा साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो बेटा जो है वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो जब वो इसके टॉप पे यहाँ पे पहुँचता है बेटा, इस पोजीशन के ऊपर इस जगह पे पहुँचता है, तो उसकी स्पीड कहता है कि वो है 1.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जाके इसकी स्पीड इतनी है। उसके बाद और क्या कहता है बेटा इस पर, नेक्स्ट कहता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। आपने बेटा उस साइकिलिस्ट की जो है, उस बंदे की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है जो साइकिल पे बेटा ऊपर चढ़ रहा है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, द मैस ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज़ 40 kg यानी किलोग्राम, उसका और उसकी जो बेटा बाईसाइकिल है उन दोनों का मैस जो है वो कितना है बेटा, वो 40 किलोग्राम है बेटा। अब ये तीन चीज़ें दी हुई थी, एक हाइट वो मैंने लिख ली यहाँ पे, ये देखें 6 मीटर, उसके बाद उसकी बेटा स्पीड वो कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद बेटा उसका जो मैस है वो कितना है 40 किलोग्राम। ये तीनों चीज़ों का हमने यहाँ पे लिख लिया है, और अब हमने इनकी फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ये दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने। अब हम सबसे पहले जो है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है PE से, उसको लिखते हैं mgh, ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू कितनी है बेटा 40, यहाँ पे पुट कर दी, उसके बाद मल्टीप्लाई g की वैल्यू वो बेटा हमेशा 10 होती है, और h की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है, वो कितनी है 6 है। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ने और इन तीनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम जो है 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2400, और ये बेटा आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो आपका एक आंसर आ गया बेटा 2400 जूल। अब बेटा दूसरा आपके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² यानी 1/2 mv²। तो इसमें बेटा वैल्यू पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू बेटा कितनी है 40 किलोग्राम, ये m की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है। उसके बाद v उसकी वैल्यू है 1.5, और ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1/2 भी ऐसे ही आ जाएगा, 40 भी, या इनको बेटा कट कर लें आप, ये 1/2 जो नीचे 2 है इसको 40 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 1 को 20 से किया तो कितना आ गया 20, और ये बेटा जो आपके पास 1.5 है इसका हम कैलकुलेटर से स्क्वायर ले लेते हैं, 1.5 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ जाएगा 2.25, ये आ गया। अब बेटा 20 को मल्टीप्लाई करना है 2.25 से, तो 20 मल्टीप्लाई 2.25, तो ये बेटा आ जाएगा 45, कितना आ गया 45। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बेटा फाइंड हो गई है, और एनर्जी जो भी हो उसका यूनिट क्या होता है जूल। तो ये बेटा आपका सेकंड वाला जो है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी सेकंड वाला पार्ट, वो भी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6.6 है, इसको बेटा डिस्कस करेंगे। इसमें ये गिवन डाटा दिया हुआ है और ये हमने पावर इसकी फाइंड करनी है। स्टेटमेंट क्या लिखता है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ मोटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक आपके पास मोटर बोट है यानी कश्ती है जिसकी स्पीड कितनी है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद
नेक्स्ट कहता है वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। उसके ऊपर बेटा जो रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही है, जो पानी उस कश्ती के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कश्ती कितनी स्पीड से जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके ऊपर जो पानी रुकावट की रेजिस्टेंस की फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 4000 न्यूटन। और नेक्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। उसके बेटा इंजन की पावर आपने फाइंड करनी है। वो जो बोट है बेटा, जो कश्ती है, उसके पावर, इंजन की पावर आपने फाइंड करनी है। तो अब बेटा पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन ओवर टाइम, वो इक्वल किसके होता है, पावर के। फिर बेटा हमें ये पता है कि ये जो वर्क डन होता है ये बेटा FD के इक्वल होता है, F.D के इक्वल। वर्क डन का फार्मूला है FD। अब बेटा इस पावर की जगह, ये पावर ऐसे ही, ये वर्क डन की जगह आ गया F.D/T। इस W की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी F.D। पावर इज इक्वल टू F ऐसे ही आ गया बेटा। ये जो T है इसको सिर्फ हमने किसके नीचे लिख लिया, D के नीचे लिख लिया। ये बेटा जो है इसको इसके नीचे लिख लें या इसके नीचे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बेटा हमने ये पढ़ा था F, उसके बाद ये D/T जो है बेटा, ये D/T टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। जो बेटा वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू D/T होती है, तो इसकी जगह हमने वेलोसिटी V लगा दिया। P इज़ इक्वल टू, यानी पावर इज़ इक्वल टू फोर्स की बेटा वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 4000, वो पुट कर दी। उसके बाद मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 4। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 को 4 से करेंगे तो आपके पास बेटा ये 16000 आ जाएगा, 16000। और पावर का यूनिट बेटा क्या होता है, वाट होता है। क्या पावर का यूनिट होता है, वाट। अगर बेटा हम इसको मज़ीद आंसर को छोटा करना चाहते हैं तो ये जो 3 ज़ीरो हैं लास्ट पे, इनको ख़त्म करेंगे। 3 ज़ीरो का मतलब बेटा ये होता है, अगर 1 के साथ 3 ज़ीरो हो तो ये 10 की पावर 3 होता है। और 10 की पावर जो 3 है बेटा, ये किसके इक्वल आता है, ये बेटा आपके पास किलो के इक्वल होता है। ये प्रीफिक्स में इसको किलो कहते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे हम इसकी जगह क्या करेंगे, इन 3 ज़ीरो को ख़त्म करके किलो लगा देंगे और साथ वाट। तो आपका जो पावर का आंसर आ गया वो 16 किलो वाट आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 6.7 है उसको। इसमें बेटा गिवन डाटा हमें ये दिया हुआ है और फाइंड हमने इसमें पावर को करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड। कहता है बेटा एक आदमी है जो एक ब्लॉक को पुल कर रहा है, धकेल रहा है, यानी कि एक हमारे पास मैन है, आदमी है जो क्या कर रहा है, एक ब्लॉक को पुल कर रहा है, आगे की तरफ धकेल रहा है। कितने फासले तक बेटा वो उसको पुल करता है, यहाँ से यहाँ तक लेके आता है 50 मीटर डिस्टेंस तक। और इसके ऊपर कितनी फोर्स ये यहाँ पे लगा रहा है, ये बेटा आपके पास वो कहता है 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। यानी उसकी फोर्स दी हुई है 300 न्यूटन, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 मीटर। और ये सारा काम यहाँ 300 न्यूटन फोर्स लगा के 50 मीटर तक लेके आने के लिए उसको टोटल जो यहाँ से यहाँ तक सारा टाइम लगता है वो कितना है बेटा, वो 60 सेकंड, यानी 1 मिनट 60 सेकंड उसको लगते हैं। वो भी बेटा दिया है, वो भी हमने लिख लिया। और नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। तो बेटा उसकी पावर फाइंड करनी है आपने, ये P आपने बेटा फाइंड करना है। तो आप पावर का फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर। फिर बेटा P इज इक्वल टू W इक्वल होता है FD के, और नीचे क्या आ गया, T आ गया। P इज इक्वल टू, अब ये जो 3 वैल्यूज़ है बेटा, ये तीनों हमारे पास गिवन दी हुई हैं। F भी है, D भी है और T भी है। पुट कर दे, F की जगह बेटा 300 मल्टीप्लाई D की जगह 50 और डिवाइडेड बाय T की जगह 60 सेकंड। अब बेटा इनको आप क्या करें, सॉल्व कर ले। सॉल्व करने का क्या तरीका है, चाहे इसकी कटिंग कर लें आप इनके साथ, चाहे आप कैलकुलेटर पकड़ें और इनको बेटा जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम
50 से, जब 300 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 15,000 आ गया, और डिवाइडेड बाय 60। अब इस वैल्यू को बेटा हम डिवाइड कर लेते हैं 60 पे, तो ये बेटा आ गया 250, 250। और पावर है तो पावर का यूनिट बेटा क्या होता है, वाट होता है, उसको W से लिखते हैं। ये बेटा आपकी जो है वो पावर फाइंड हो गई है। न्यूमेरिकल नंबर 6.8 है उसको। इसमें बेटा गिवन डाटा हमें ये दिया हुआ है, मैंने ये लिख लिया, और फाइंड हमने इसमें पावर करना है। पावर को फाइंड करना है, इसलिए बेटा हम इसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है, और फिर बेटा हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट में बेटा लिखता है अब 50 किलोग्राम मैन, 50 किलोग्राम यानी उसका मैस है एक आदमी का, मूव 25 स्टेप्स, और वो बेटा 25 स्टेप्स मूव करता है अप इन ऊपर की तरफ इन 20 सेकंड्स, 20 सेकंड के अंदर। यानी एक आदमी बेटा जो है वो 25 कदम 25 स्टेप्स 25 कदम जो है वो ऊपर चढ़ता है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो ये बेटा उसका मैथ दिया हुआ है, मैन का नंबर ऑफ स्टेप्स उसको n से लिख दिया, वो कितने हैं बेटा 25 स्टेप्स वो ऊपर चढ़ रहा है, कितने सेकंड में बेटा, ये 20 सेकंड में। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट बेटा, उसने लिखा हुआ है फाइंड हिज पावर, उसकी पावर आपने फाइंड करनी है। इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाई, और एक स्टेप उसने जो 25 स्टेप ऊपर चढ़ना है बेटा, एक स्टेप की हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये पहले तो हमने ये देखा जो हाइट है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज किया तो 100 पे डिवाइड करेंगे बेटा, तो वो 0.16 मीटर आ जाएगी। क्या ये रहा बेटा, एक आदमी है हमारे पास, और वो क्या कर रहा है बेटा, वो अब हमारे पास ये एक सीढ़ी के स्टेप्स हैं, उसने कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ना है बेटा, उसने 25 स्टेप्स ऊपर चढ़ना है, और एक स्टेप की बेटा यहाँ से यहाँ तक जो है हाइट वो कितनी है, वो 16 सेंटीमीटर है, यानी 0.16 मीटर एक की। दूसरे की भी इतनी है, तीसरे की भी इतनी है, चौथे की भी, पांचवें की भी, छठे की, सारे 25 के 25 स्टेप जो है उनकी जो है हर स्टेप की बेटा जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर यानी 0.16 मीटर है। तो बेटा अगर टोटल हाइट हम यहाँ तक जब वो 25 स्टेप्स तक ऊपर जाएगा तो उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए बेटा हमने जो है उसकी जो टोटल हाइट फाइंड करनी है एच, उसके लिए बेटा आपने ये देखना है उसके एक स्टेप की हाइट कितनी है। एक स्टेप की हाइट है 0.16, ये बेटा एक स्टेप की है। कितने स्टेप उसने आगे जाना है 25। एक स्टेप की जो हाइट है उसको बेटा आपने जितने स्टेप आगे उसने ऊपर की तरफ जाना है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 0.16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 25 से तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो ये बेटा आपकी जो टोटल हाइट है उसने जो ऊपर की तरफ चढ़ना है वो 4 मीटर है बेटा आपके पास, ये हाइट आ गई आपकी। अब आपने फाइंड क्या करनी थी, पावर। तो पावर का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है W/T। अब बेटा ये जो W है इसको हम FD भी लिख लेते हैं और W को जो है वो MGH भी लिख लेते हैं, ये दोनों इसके फार्मूले हैं। अब बेटा देखें अगर तो हमारे पास फोर्स दी होती तो हम W की जगह FD वाला फार्मूला लगाते। यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी फोर्स गिवन नहीं है, डिस्टेंस है यानी हाइट है लेकिन फोर्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें मैथ गिवन दिया हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे बेटा क्या W की जगह क्या रखेंगे, ये वाली जगह यहाँ पे W की जगह MGH और डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा T। अब पावर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा M की वैल्यू रखेंगे 50 मल्टीप्लाई G की वैल्यू आपको पता है वो हमेशा 10 ही होती है, और ये जो हाइट है बेटा टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 4 मीटर, इसकी जगह हमने क्या रख दिया 4 रख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा टाइम है, टाइम हमारे पास कितना था वो 20 सेकंड है, तो वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया 20। अब बेटा आपने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, डिवाइड किस पे कर देना है 20 पे। जब आपने 50 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 4 किया तो ये आ गया 2000।
और इसको डिवाइड किस पे कर दिया 20 पे। तो जब हम इसको 20 पे बेटा डिवाइड करेंगे तो ये पावर आपकी आ जाएगी 100 और इसका यूनिट क्या होता है वाट, वो साथ लिख दिया बेटा आपने। न्यूमेरिकल नंबर 6.9 है, सेकंड लास्ट उसका न्यूमेरिकल है, उसको बेटा आपने डिस्कस करना है। इसमें गिवन डाटा मैंने लिख लिया हुआ है और फाइंड क्या करना है वो भी लिख लिया है। अब बेटा इसको ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। बेटा कहता है कि आपका पंप है जिसमें से आपने पानी निकालना है, उसका मैस कितना है 200 किलोग्राम, हाइट कितनी है बेटा 6 मीटर, और कितने सेकंड में उसने निकालना है 200 किलोग्राम पानी जो है वो 6 मीटर ऊंचाई तक, हाइट तक बेटा वो कितने सेकंड में 10 सेकंड में निकालना है। तो आपने उसकी पावर कैलकुलेट करनी है, ये बेटा हमने पावर कैलकुलेट करनी है। तो अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ये देखें, वो जो है आपके पास तीन चीज़ें दी हुई हैं, मैस, हाइट और टाइम, और आपने फाइंड क्या करना है पावर। तो पावर का फार्मूला बेटा वो होता है W/T। W बेटा वर्क है और वर्क के दो फार्मूले हैं, वो बेटा एक W का फार्मूला है FD वाला और एक W का फार्मूला बेटा होता है mgh। अब देखिए हमारे पास जो है ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा या नीचे वाला, यानी W की जगह हम FD रखेंगे या mgh। इसको बेटा गिवन डाटा को देखते हैं, इसमें हमारे पास मैस है, फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब मैस दिया हुआ है, तो मैस तो इस फार्मूले में आ रहा है, तो बेटा फिर सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। P = W की जगह आ गया mgh और डिवाइडेड बाय T एज इट इज़। P = M की वैल्यू बेटा 200 है, ये दी हुई है 200। उसके बाद मल्टीप्लाई G हमें पता है हमेशा 10 ही होता है, ये कितना होता है बेटा हमेशा 10 होता है। उसके बाद H की वैल्यू बेटा हमें कितनी दी हुई है, वो 6 मीटर हाइट है उसकी, तो ये बेटा 6 आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम बेटा कितना था, उसने ये काम जो है वो 10 सेकंड में करना था, तो नीचे डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब बेटा P = ये 10 इस 10 से कट गया, अब इस जो है 200 को 6 से करेंगे तो बेटा ये 1200 आ जाएगा। और ये बेटा जो आपके पास पावर आई है इसका यूनिट क्या होता है 1200, और बेटा इसको आप वाट को इस तरह से भी लिख सकते हो और वाट को इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब आपका ये बेटा आंसर है 1200 वाट पावर का जो है आंसर उसने कहा था फाइंड करें, वो 1200 वाट आ गया है। न्यूमेरिकल नंबर 6.9 था बेटा आपका वाला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6.10 वाला बेटा। इसमें हमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है, हमने दो चीज़ें इसमें बेटा फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है ना इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर HP, एक बेटा आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर कितनी है 1 HP जो है बेटा, HP का मतलब क्या होता है हॉर्स पावर जो है, और वो बेटा हमें ये पता है कि पावर का जो SI यूनिट है वो वाट होता है, तो एक HP यानी हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होती है 746 वाट के, तो इसको हमने 746 वाट में लिख लिया। उसके बाद कहता है द वाटर पंप टेक 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। अब बेटा वो जो है टैंक को भरने के लिए कितने मिनट ले रहा है 10 मिनट ले रहा है, और हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो गए, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड टाइम उसका लग रहा है, क्योंकि टाइम का ऐसा ही यूनिट सेकंड होता है, इसको भी बेटा हमने सेकंड में चेंज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर एंड हाइट ऑफ 15 मीटर। कहता है उस टैंक के बेटा अंदर जो पानी के भरने की कैपेसिटी है, कितना पानी भर सकता है उसके अंदर 800 लीटर, लेकिन मैंने यहाँ पे किलोग्राम लिखा है क्योंकि 1 लीटर 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर होता है। तो अगर 800 लीटर है तो किलोग्राम में भी कितना होगा 800 ही होगा बेटा, 800 किलोग्राम, क्योंकि मैस का यूनिट लीटर नहीं है, ऐसा ही यूनिट उसका किलोग्राम है, तो हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। इसलिए ये 800 लीटर 800 किलोग्राम के इक्वल आए हैं, क्योंकि 1 लीटर 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो 800 जो है वो लीटर कितने होंगे 800 किलोग्राम के इक्वल होंगे। उसके बाद बेटा और इसकी हाइट उसने कही हुई है कि वो कितनी है 15 मीटर है, वो भी हमने लिख ली।
फिर नेक्स्ट कहता है फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल टैंक। टैंक को बेटा फिल करने के लिए जो है वो मोटर ने कितना बेटा वर्क किया है वो आपने W फाइंड करना है। और उसके बाद आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और उस सिस्टम की आपने एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है बेटा। तो ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का बेटा फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू W/T, ये वाला फार्मूला होता है पावर का। तो यहाँ से बेटा ये T इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इक्वल किसके आ जाएगा, W के। यानी W की जो बेटा वैल्यू आ गई है वो आ गई है P/T। तो अब बेटा इनकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे P की जगह कितनी वैल्यू है पावर, वो है 746 मल्टीप्लाई टाइम जो है बेटा हमारे पास वो कितना था 600। ये दोनों की वैल्यू पुट की। तो अब बेटा हम जो है वो वर्क निकाल लेते हैं, कितना एक्चुअल वर्क हमारे पास इसमें आ रहा है बेटा। ये हमने 746 को मल्टीप्लाई कर दिया 600 से, तो ये बेटा आ गया 447,600। ये बेटा आपको पता है वर्क है, तो वर्क का यूनिट हमेशा क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका एक्चुअल वर्क आ गया बेटा, आपने एक्चुअल वर्क फाइंड कर लिया है, इसको आप W1 कह लेंगे। ये एक तो ये चीज़ फाइंड करनी थी। उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड करनी है बेटा। जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो आपके पास जो है एफिशिएंसी परसेंटेज में जब हम फाइंड करते हैं तो बेटा उसका फार्मूला हमारे पास आता है, वो बेटा हमारे पास उसका फार्मूला ये होता है W2/W1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेटा आपकी एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो इसके लिए हमें W1 तो हमने निकाल लिया, एक्चुअल वर्क अब क्या निकालना है, W2 निकालना है। तो बेटा उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, mgh। अब m की वैल्यू कितनी थी 800 किलोग्राम। यहाँ पे हमने जो है पहले जो है गिवन डाटा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई g की वैल्यू वो हमेशा 10 होती है, और h की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, h की वैल्यू हमारे पास 15 मीटर है। तो ये 15 आ गया। तो अब बेटा आपके पास जो W2 आया वो कितना आया, अब आपने 800 मल्टीप्लाई 10 और फिर उसको मल्टीप्लाई बेटा कर दिया 15 से, तो ये आ गया 12000 और 0। ये बेटा आ गया आपके पास 1,20,000 जूल। ये बेटा आपका वर्क डन आ गया सेकंड वाला। अब आपने इसकी एफिशिएंसी निकालनी थी, तो बेटा उसमें आपके पास ऊपर W2 है तो उसकी जगह वैल्यू कितनी आई है 12,000 और 0, और डिवाइडेड बाय W1 है, उसकी वैल्यू बेटा कितनी थी 447,600 मल्टीप्लाई बाय 100 ये वाला। तो अब बेटा ये आपकी जो एफिशिएंसी आ गई है परसेंटेज में वो कितनी है, इसके साथ परसेंटेज भी आप लगा सकते हो इसकी। अब बेटा इनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, देखें कितनी आती है। आपने 12000 को डिवाइड किया आपने 447,600 पे, ये बेटा आपके पास आ गया 0.268, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। तो जब आपने बेटा 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है 26.80%। ये बेटा आपके सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी आ गई है, सलाहियत आ गई है काम करने की। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 6.10 था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन अगर इसमें बेटा आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें बेटा ये गिवन डाटा था और हमने एक इसका एक्चुअल वर्क और एक एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। तो बेटा सबसे पहले हमने उसका एक्चुअल वर्क निकाला, और फिर बेटा उसके बाद जो है एफिशिएंसी के लिए आपको W1 के साथ W2 भी चाहिए होता है, तो वो निकाल के आपने क्या किया, एफिशिएंसी में फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।